तो आप सभी का स्वागत है फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी के लाइव ट्रेनिंग सेशन में, जिसका टॉपिक है आज का फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग यानी एफआईएम ट्रेनिंग सेशन का एक पार्ट जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और इसमें स्पेशली वो चीजें होती हैं कि जब नए आप बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर करनी है और कैसे करनी है, करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। आपको जिस किसी ने भी ज्वाइन कराया है तो आज का जो सेशन है अगले 15 मिनट का जो सेशन होगा उससे आप अच्छी तरह से अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो आपको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो पूरे सेशन को अटेंड करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए या नेक्स्ट मनी बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे जो जरूरी काम है, आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल नहीं पाते, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि क्या आप ड्रीमर हैं, क्या आप ख्वाब देखते हैं। मेन पॉइंट ये है कि आप ख्वाब देखते हैं या नहीं। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो क्या ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होंगी। जैसे आपने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समझौते ना हो, यानी जो चीज आपने चाही हो और उस चीज को आपने खरीद लिया हो, आपको पैसों की वजह से दिक्कतें ना आई हो। क्या वो ऊंचा दर्जा समाज में आप रखते हैं जो आप चाहते हैं। क्या आपके अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दे पाते हैं जो आपने कभी सोचा होगा कि ये मैं अपने परिवार को दूंगा। क्या आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आपको ये सारे सवाल अपने आप से पूछने हैं। क्या आपके पास आपके सपनों की कार है, जो आप कार चला रहे हैं, क्या ये वही कार है जो आप चाहते थे। जिस घर में आप रह रहे हैं, क्या ये वही घर है जो आपने ख्वाब में कभी देखा था कि मुझे ऐसा घर बनाना है और मैं रहूंगा। क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है। ये सारे सवाल आपको अपने आप से करने हैं। अगर आपका जवाब है नहीं, जो भी काम कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो अगले 15 मिनट हमारे साथ आप बने रहे, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जैसे कि ए कैटेगरी होता है, बी कैटेगरी होता है। ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 95% लोग होते हैं, यानी कि 95% लोग ए कैटेगरी में आते हैं, जबकि 5% लोग सिर्फ बी कैटेगरी में आते हैं। अब इन दोनों कैटेगरी में अंतर क्या होता है। ए कैटेगरी के जो लोग हैं, जो 95% जो लोग हैं, उनके पास दुनिया का 5% धन होता है, यानी सिर्फ उनका जीवन यापन चलता है। वहीं अगर बी कैटेगरी की बात करें तो दुनिया के सिर्फ 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उनके पास दौलत होती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। अभी दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन कमाने के जो तरीके हैं वो चार होते हैं। या तो आप एम्प्लॉय हो सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर हो गए, है ना, या सीए वगैरह हो गए, या फिर आप इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है जिसमें से आप पैसा कमा सकते हैं। बी कैटेगरी में जाने के लिए अगर मैं बात करूं तो ना ही तो आप एम्प्लॉय बन के जा सकते हैं और ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड बन के जा सकते हैं। अगर आप बी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो या तो आपको बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा या फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास ना तो बिजनेस लगाने के लिए, फैक्ट्री खड़ी करने के लिए पैसा है और ना ही आपको लगाना चाहते हैं, पूंजी इतनी नहीं है, तो आपके पास मौका है एक ऐसा बिजनेस, अगर आप निरंतर 1 से 2 साल करते हैं तो ये बी कैटेगरी में आप आराम से जा सकते हैं। उसके लिए करना गोल, आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य आपका कैसा हो सकता है, 3 तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं। पहला आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा मिडिल टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो अगले 6 महीने में आप कोई भी 50,000 तक का आप ड्रीम लिख सकते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। बाइक हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, आपका छोटी मोटी सेविंग आपकी हो सकती है। अगले 1 से 2 साल का जो आपका ड्रीम है, यानी मिडिल टर्म जो आपका गोल होगा, उससे आप हद से हद अगर आप चाहें तो 15 से 20 लाख रुपए तक का लिख सकते हैं। यानी 10 से 20 लाख तक का, 15 लाख तक का कोई भी ड्रीम, आपका सपना जो आप, फ्लैट हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपका गोल जो है 1 करोड़ रुपए की कीमत तक का कुछ भी आप 3 से 5 साल में लिख सकते हैं। और उसके बाद 5 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज बोली जाती है कि जो आप चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो गोल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपकी सफलता का गणित, अगर आपको पैसा चाहिए तो लिस्ट के अंदर है, यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको
लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट कैसे लोगों की बनानी पड़ेगी, उसका एक फॉर्मूला है, जैसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यानी इसका जो स्पेलिंग को अगर हम देखेंगे, अलग अलग इसे डिवाइड करेंगे तो उसमें सारी चीजें आपको दिख रही हैं। एफ और फ्रेंड्स, यानी कि जो आपके दोस्त हैं उन्हें आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, आपके रिलेटिव को कर सकते हैं, रिश्तेदारों को, वो महत्वपूर्ण लोग जो आपकी जिंदगी में है, जो आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए जो है फायदेमंद हो सकते हैं या मेरे साथ जो है काम कर सकते हैं, उन्हें आप शामिल कर सकते हैं। एम्प्लॉय जो आपके साथ काम करते हैं उन कर सकते हैं। नेबर्स, आपके पड़ोसी जो हैं, जो आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं, उन्हें आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। डियर वंस, जो भी आपके करीबी और चाहते लोग हैं उन्हें आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये पांचों लोग मिलकर के आपकी सफलता में सिर्फ और सिर्फ 10% के भागीदार होंगे। अगले 90% जो हिस्सा है वो आपका स्ट्रेंजर से आने वाला, यानी अजनबी लोगों से आने वाला है, जो कहीं ना कहीं ना तो आपको जानते ना आप उन्हें जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ आज जो गोल्ड स्टार, जो सिल्वर स्टार लीडर आज मेरे साथ कनेक्टेड है, कहीं ना तो मैं उन्हें जानता हूं ना वो मुझे जानते हैं। और आज सबसे ज्यादा जो काम मेरी टीम में हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये रियलिटी है कि आपको बड़ा जो अचीवमेंट है वो इन्हीं स्ट्रेंजर्स की वजह से मिलने वाला है। अभी लिस्ट में कैसे कैसे आपको शामिल करना है, सोशल होना चाहिए, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत लोग उनके बारे में जानते हों। एजुकेशनल होना चाहिए, कम से कम वो हिंदी आपकी भाषा को समझ सके। फाइनेंशियल की बात करें तो कम से कम 1770 रुपए वो लगा सके। और मेंटल नहीं होना चाहिए, यानी कि दिमागी तौर पर जो है पागल नहीं होना चाहिए, या वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जा रहे हैं प्रेजेंटेशन करने और कुछ ऐसी हरकतें वो कर दे जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है ऊपर की वजह नीचे की तरफ जाए। तो ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल नहीं करना आपको। सक्सेस का रेशियो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप 100% सफल होते हैं तो 178 करोड़ रुपए तक की अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का, करोड़ों अरबों लोगों का ख्वाब है। अगर आप 100% सफल नहीं होते हैं, अगर आप सिर्फ 10% सफल होते हैं, यानी जो भी आपका जॉब है बिजनेस को करते करते सिर्फ आप 10% सफल होते हैं, तो भी आप 17 करोड़ 80 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। मात्र 1% पे आप 1 करोड़ 78 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 0.1% भी यहाँ पर सफल होते हैं तो भी आप 17,80,000 रुपए की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी इनविटेशन एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा प्रेजेंटेशन का, तो इनविटेशन आपको कैसे करना है। अभी आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन नए लोगों को आप अगर लाना चाहते हैं बिजनेस में, तो आपको इनविटेशन करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इनविटेशन में क्या करना है आपको, क्लियर द नाइट, जो भी आपका मीटिंग है, मीटिंग से पहले उन्हें क्लियर कर देना है कि सर ये मीटिंग टाइम है और इस टाइम पे मैं आपको लिंक मैंने शेयर किया है सर, उस टाइम पे मैं भी मौजूद रहूंगा और आपको करेक्ट टाइम पे वहां पर एंटर हो जाना, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। यानी पहले से आपको सारी चीजें समय निर्धारित करके रखना है। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है जो आपको नहीं बोलनी है, वो क्या नहीं बोलना है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम आपको नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, आपको काम क्या करना है वो नहीं बताना है। इन्वेस्टमेंट कितना करना है, और पब्लिक प्लेस में डिस्कस नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई भी चीज आपको नहीं बतानी है। तो ये 5 चीजें आपको नहीं करनी है। SW5 रूल्स की अगर बात करें तो कुछ लोग, जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, जब बिजनेस में लगातार निरंतर काम करेंगे, तो कुछ लोग आएंगे, निराश नहीं होना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, वो आगे चल के आपके लेवल को देख के आएंगे। सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समवन इज वेटिंग। बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपसे ज्यादा जिद्दी, आपसे ज्यादा जुनूनी, आपसे ज्यादा ड्रीमर बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करने के लिए तरस रहे हैं कि मुझे एक मौका मिल जाए। तो आपको स्टार्ट करना है, काम को स्टार्ट करना है, निरंतर लगातार करते रहना है। ऐसे लोग आपका वेट कर रहे हैं। सो द प्लान, STP का जो एक रूल है, क्या क्या आपको करना है। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जूम पर आप कर रहे हैं या 1 बाय 1 जाकर के कर रहे हैं, तो ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। अगर जूम पे है तो आपको ड्रेस कोड के साथ बैठना है, या तो वीडियो को ऑफ कर देना। यही आपको अपनी टीम को बोलना है। अगर आप किसी के पास 1 बाय 1 जा रहे हैं तो आपका जो ड्रेस कोड है वो कम से कम फॉर्मल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नए कपड़े पहन करके जाएं, लेकिन जब भी आप वहां पर जाएं तो कम से कम आपके कपड़े साफ होने चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि हाँ यार, इसके साथ अगर मैं बिजनेस को करता हूँ तो मुझे भी ऐसे साफ साफ रहना पड़ेगा, और इसके साथ अच्छा लगेगा मुझे उठकर बैठ करके। ऐसा नहीं कि आप गंदे कपड़ों के साथ वहां पे पहुंच जाते हैं तो लोग अगली बार से सोचेगा ये आई ही ना, तो बेहतर है। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखें।
टाइम के पंक्चुअल रहें। जो भी आपने टाइम आप सामने वाले को दे रहे हैं, करेक्ट टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंच सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो उसके लिए ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? अगर सामने वाला बोलता है सर आप तो समय से 5 मिनट पहले आ गए, तो आप बोल सकते हैं कि सर 5 मिनट पहले मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में अगर मैं जा रहा हूँ और मैं 5 से 7 मिनट 10 मिनट लेट हो जाऊं, तो आपका जो कीमती समय है जो आपसे मैंने मांगा है, आपका समय व्यर्थ ना हो जाए, उसके लिए मैं और पहले निकला ताकि मेरा समय जाए तो जाए, आपका समय नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह की बात अगर आप करते तो सामने वाला जरूर आपसे कनेक्ट होगा और आपकी सारी बातों को सुनने वाला है। डिसिप्लिन में रहें। जो भी चीजें अगर आपके अपलाइन आपके साथ जा रहे हैं, वो अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन कर रहे हैं, आपने फोन लगा करके बाहर आप घूम रहे हैं, है ना? या फिर आप वहां पे वीडियो देख रहे हैं। तो आपका जो रोल है, प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन स्टार्टिंग अगर आपने की है तो पहले आपके अपलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपका रोल है कम से कम ध्यान से आपको सुनना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो सामने वाला जो गेस्ट है वो आपके बिहेवियर को देख करके वो भी सुनेगा। आप नहीं सुनेंगे, वो भी सुनेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन दिला रहे हैं, वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन करे, तो पहले आपको शांति से आपको उसके साथ बैठ करके खुद देखना है। टेस्टिमनी आपको जरूर बतानी है। जो भी आपके अचीवमेंट है, आप हमेशा बताएं कि मैंने 20,000, 30,000, 50,000 जो भी आपने यहाँ से अर्न किया है, उससे आप जरूर बताएं कि सर मैंने जॉब के साथ-साथ ये अचीवमेंट यहाँ से लिया है और पैसिव इनकम है सर ये मेरी। जो भी मेरी इनकम वो पैसिव इनकम है। अभी क्या है वो आप डिटेल्स में बता सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू, ये वो बात है जो हर किसी को करनी। अभी आपने ज्वाइन करने लिया तो ये जो साइकिल है वो सही आपको चलानी। उल्टी साइकिल कभी नहीं चलेगी, चलाएंगे तो आप गिर जाएंगे। सीधी साइकिल आपको चलानी। कैसे करना है? पहले अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो लर्न की तरफ जाना है। लर्न करेंगे तो अर्न आप आराम से कर सकते हैं। लर्निंग मोड में रहिएगा, हमेशा आप सीखते रहे। 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस, आपकी सफलता की ओर ये 8 कदम है जो आपको ले जाते हैं। उनमें से पहला है ड्रीम। ड्रीम आपको इंस्पायर करता है आपको सुबह उठने के लिए। जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपकी जरूरतें हैं, अगर आपने लिखा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो हमेशा आपको इंस्पायर करेगी कि आपको उसके लिए काम करना है। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का रॉ मटेरियल है। आपको किन लोगों से बात करनी है वो आप बात करें। और आपके अपलाइन जो सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग देते हैं, आपकी मैक्सिमम लिस्ट में आपको बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया से आपको मिल सकती है। कैसे आपको काम करना है वो आप अपने अपलाइन से सीख सकते हैं। इनविटेशन का तरीका आपका बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी में एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो पड़ा है जिसमें नए लोगों को कैसे इनवाइट करना है और जो ऑलरेडी एमएलएम कर रहे हैं उन्हें कैसे इनवाइट करना है। दोनों ही तरीके आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वो वीडियो है, तो आप कंप्लीट इनविटेशन टेक्निक आपको मिल जाएगी। सो द प्लान, आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है। अगर आप बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो आपको 1 बाय 1 प्लान ज्यादा करना पड़ेगा। जो भी लीडर सोच रहा है कि मैंने मीटिंग में लोगों को बिठा दिया, इनवाइट कर दिया, 1 बाय 1 मैं नहीं करूंगा, तो आज करें या कल आपको करना पड़ेगा। बड़ी सफलता आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप 1 बाय 1 नहीं करेंगे। उस पर कन्वर्जन रेट आपका ज्यादा होता है। फॉलोअप आप हमेशा आपके एक्टिव एंड इफेक्टिव अपलाइन के साथ जरूर कराएं। अकेले आपको फॉलोअप नहीं करना है। 100% यूजर बने। एप्लीकेशन की ज्यादा से ज्यादा फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी टीम को भी वो जानकारी आपको शेयर करनी है। बी अ टीम प्लेयर, टीम प्लेयर के साथ आपको काम करना है। ऐसे नहीं कि आप अकेले सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा करते हैं, प्रेजेंटेशन आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि आप कल को कोई भी लेवल अचीव कर लेंगे, लेकिन आज भी आप मेहनत कर रहे हैं, कल भी आप मेहनत करेंगे। क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को आप देख रहे हैं। बेहतर रिजल्ट तब आएंगे, बड़ी टीम आपकी तब होगी, बड़े अचीवमेंट आपके तब होंगे जब आपसे बेहतर प्रेजेंटर आपकी टीम में होंगे, आपसे बेहतर सोशल मीडिया पे काम करने वाले आपकी टीम में लोग होंगे और आपसे बेहतर ट्रेनिंग देने वाले आपकी टीम में लोग होंगे। तो हमें किंग बनना नहीं है, हमें किंग बनाना है, हमें किंग मेकर बनना है। तो आपको जो चीजें आपको सिखाई जाती हैं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। टेप बुक फंक्शन, जो भी एक्टिविटी आपकी यहाँ फास्टेस्ट टीम बिल्डर्स ग्रुप ऑफ नेक्स्ट मनी की तरफ से जो भी 11 बजे और 8 बजे जो सेशन चलते हैं, लगातार निरंतर इसमें आते रहे, लोगों को लेकर के लाते रहे, सारी चीजें आपको यहाँ से अचीव होने वाली हैं। ग्रोथ की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, पहले भी आप 8 घंटे देते हैं और आप 30 साल 35 साल बाद भी आपको वही समय देना होता है। पैसा जो आपका आज मिल रहा है वही 30 साल बाद भी मिलता है। यानी अगर हम आज बात करें आपको 8 घंटा देना है, 30 दिन देना है, तो आप देख सकते हैं 5 साल बाद भी वही समय दे रहे हैं, 35 साल भी वही समय दे रहे हैं।
सेम काम है और सेम यहाँ पर पैसा है। वहीं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो पहले 6 महीने हमें बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, क्योंकि हमारे साथ लोग नहीं होते हैं, हम अकेले काम कर रहे होते हैं, तो काम ज्यादा होता है, पैसा कम आता है। अगले 6 महीने में बात करें तो कुछ लोग हमारे साथ आ जाते हैं, कुछ अचीवमेंट हमारे आ जाते हैं और हमें काम कम करना पड़ता है और पैसा थोड़ा सा बढ़ जाता है। 18 महीने बाद यही देखेंगे तो थोड़ा कम और कम होता है, अर्निंग हमारी बढ़ जाती है। 24 महीने बाद, 30 महीने बाद, 36 महीने बाद, यानी जिस दिन आपको इस बिजनेस में 3 साल हो जाएंगे, आपको काम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लगातार आपको अर्निंग यहाँ से आने वाली है। अगर ये सारी चीजें आपने यहाँ से कर ली, तो ये लेवल जो आप देख पा रहे हैं, डायमंड और क्राइम डायमंड लेवल, आप ये सारी चीजें आप अचीव करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही जबरदस्त सेशन को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और अटेंड करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और यहाँ से जबरदस्त पैसा कमाते रहे। तो थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड सून।